जहरीली धुंध से ढकी दिल्ली, प्रदूषण ने तोड़े मीटर। आपके फेफड़ों में जा रहा है दर्जनों सिगरेट के बराबर धुआं। सरकारें नाकाम, जनता परेशान। दिल्ली की जानलेवा सांस। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से हानिकारक होता जा रहा है प्रदूषण। विकास भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। विकास, जानना चाहेंगे क्या कहते हैं मंत्री साहब, कब तक दिल्ली का यही हाल रहने वाला है? यह बिल्कुल जो प्रदूषण है दिल्ली में वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि एक्यूआई लेवल 999 है और इसके ऊपर कितना है प्रदूषण वो नापा नहीं जा सकता। हमारे साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दबे हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है दिल्ली में कि सांस लेना दूभर हो गया है। जो मीटर हैं प्रदूषण मापने के, उनका जो हाईएस्ट आंकड़ा है उसके ऊपर निकल चुका है। सरकारें बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। प्रदूषण के आगे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। देखिए, शब्द सरकारें के बजाय सरकार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समस्या दिल्ली की है, दिल्ली को उसे एड्रेस करना है। मैं 4-5 दिन से कह रहा हूं कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, सूखे पत्ते, चाहे वो वेस्ट हो या झाड़ू लगाने के बाद इकट्ठे हो, इसके जलने की प्रक्रिया जहां जहां भी चल रही है वहां आप निश्चित अनुशासन खड़ा करिए। और जो पार्टिकल 10 का कारण है वो है धूल। सड़कों के ऊपर गहरी सफाई करिए और उसके बाद में भी पानी छिड़किए। ये सब करना छोड़ करके अगर हम केवल उस पर चर्चा करेंगे तो उससे उसका अंतर तो नहीं आने वाला है। अगर आपको अंतर खड़ा करना है तो आपको निश्चित ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए पिछले 12 महीने में 9 बार अलग अलग एडवाइजरीज हमने जारी करी हैं। और दिसंबर 2015 के अंदर हमने 42 पॉइंट्स का एक पूरा का पूरा दिशा निर्देश दिया कि ये बिंदु हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसको लेकर के मंत्रालय, सीपीसीबी, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट सब कभी कभी कुछ न कुछ बोले हैं, लेकिन अगर वो कदम नहीं उठेंगे तो अंतोगत्वा फिर ये दृश्य खड़ा हो रहा है। लेकिन आपने दो बातें कही कि एक तो सूखे पत्ते ना जलाए जाएं, पराली ना जलाई जाए, और दूसरा आपने कहा कि सड़कों पर गहरी सफाई हो। दिल्ली में सड़क पर सफाई का काम एमसीडी का है, बीजेपी वहाँ काबिज है। जहाँ सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है वो हरियाणा और पंजाब है। पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। क्या केंद्र सरकार को समय रहते जागना नहीं चाहिए था? क्यों एनजीटी को ये एक्शन लेना पड़े? क्यों सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस जारी करनी पड़े? केंद्र सरकार क्यों सो रही है? जब ये स्थिति निर्मित होने से पहले ही बन रही थी तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जागी? केंद्र सरकार दिसंबर 2015 में ये 42 पॉइंट का एडवाइजरी जारी कर चुकी है। और मैं फिर इस बात की ओर ध्यान अंकित करना चाहता हूं कि अगर ब्लेम गेम की शुरुआत करेंगे और सब एक दूसरे को जवाबदार ठहराने की बात करेंगे तो समस्या में यही होता है। डेंगू दूसरा जवाबदार है, कोई दूसरा चिकनगुनिया हो गया दूसरा जवाबदार है, कहीं प्रदूषण खराब हो गया तो दूसरा जवाबदार है। पड़ोसी राज्य हैं, अरे पड़ोसी राज्यों के अंदर आप इसरो का फोटो उठा करके देख लीजिए। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, क्या भूमिका है उनकी। लेकिन हम समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है कि 80% कारण दिल्ली के अंदर है और उसके लिए जो भी एजेंसी जवाबदार है। सारी सड़कें तो किसी एक की नहीं है, कोई पीडब्ल्यूडी की होगी, किसी उसकी, अभी उस पर झगड़ा शुरू हो जाएगा कि यहाँ तक की सड़क मेरी है, इसकी झाड़ू में लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल विषय के ऊपर ध्यान दिलवा रहा हूँ। और हमको इस समस्या से कैसे भी करके बच्चे, वृद्ध, बीमार, गर्भवती माताएं, उनकी ओर ध्यान देकर के उसको एड्रेस करने की जरूरत है। एंड लेट अस एक्ट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो शैली है, ये शैली समस्या का निदान नहीं करती है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप और सनसनीखेज चीजें चलाती रहेगी। लेकिन अब समस्या का हल कैसे निकाला जाए? देखिए, इतनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को खांसी आ रही है, ईचिंग हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चे बेहद बुरी तरह परेशान हैं। अब इस समस्या का निदान क्या है? निदान सीधा और सिंपल है। ये 5 चीजें जहां जहां भी जलाई जा रही है। 10 साल पुराने डीजल व्हीकल की बात थी,
आज डीजल व्हीकल्स जो ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, जो जनरेटर साइट्स ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तत्काल इमरजेंसी के अंदर उसको दूर करो, बंद करो। जहाँ जहाँ हम कोयला जला रहे हैं, वो 42 एडवाइजरी में ये भी एक पॉइंट है कि जिन होटलों के अंदर कोयला जल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करके गैस जलाई जाए, वहाँ पे उनको बताया जाए कि ये माध्यम है। कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। जहाँ लकड़ी जल रही है, अब लकड़ी जलेगी तो होगा ही। आप दिल्ली के अंदर दिल्ली का पूरा कचरा जिस वेस्ट फील्ड में जा रहा है, वहाँ पर जाकर के देखिए आग लगी हुई, 24 घंटे उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। आखिर ये चीज़ें एड्रेस नहीं करेंगे, इसका निदान नहीं करेंगे, उस वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो ये कैसे संभव है कि फिर खाली बात करने से और कुछ करने से कुछ हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि समय गंवाए बगैर 1 घंटा भी बैठक और ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूरी ताकत और शिद्दत के साथ दिल्ली को मैदान पकड़ने की ज़रूरत है। वो मैदान के अंदर उस काम को करें और हमको ये समझ लेना होगा कि भारत संविधान के अंतर्गत फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। ये संघीय ढांचा है, इसके अंदर राज्य को ही करना है। केंद्र हमेशा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आपके साथ खड़ा है। केवल दिल्ली नहीं, 29 राज्यों के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जो स्थिति गैस चैम्बर की बनी है, ये इसलिए भी बनी है, मौसम विभाग कह रहा है कि जो हवा है वो नहीं चल रही है, पश्चिम से पूरब की हवा बहेगी तो ये डिस्पर्स हो जाएगा पॉल्यूशन। मेरा सवाल ये है कि अगर हवा चल रही है तो पॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाता, लेकिन इससे एक साफ इशारा ये भी मिलता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना घातक है कि अगर हवा नहीं चले तो वो मुश्किल पैदा कर देगी। क्यों नहीं अभी तक सरकारों ने इस प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए? पिछले साल दिल्ली में ऑडिवन भी हुआ, उसका कुछ लोग समर्थन में आए, खिलाफ भी हुए, लेकिन क्या केवल ऑडिवन करके उसके आगे क्यों नहीं बढ़ी सरकारें? मुझे ऐसा लगता है कि हवा चलना अपने हाथ में नहीं है, पानी गिरना अपने हाथ। मैं वही कह रहा हूं, तो क्यों नहीं कदम उठाए? अब ये प्रकृति की चीजें हैं, हम उस प्रकृति को भी जवाबदार न ठहराएं। मूल बात यह कि हमारे यहाँ पार्टिकल 10 और पार्टिकल 2.5 दोनों बंद होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसको लेकर के जो करने की शुरुआत है वो करिए। बहुत सारी जगह हवा नहीं चलती, जीरो विंड कंडीशन वर्ल्ड में कम से कम विंटर के अंदर तो कम ज़्यादा मात्रा में बनी रहती है, इसलिए ये उसका कोई कारण नहीं है। मूल बात ये है पार्टिकल 10 और पार्टिकल 2.5 ये जिस कारणों से बढ़ते हैं वो सारे के सारे कारण एड्रेस करना चाहिए, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तत्काल प्रभाव है ना, इमीडिएट इफेक्ट से। और जब ऐसा हम करने लग जाएंगे तो अपने आप देखेंगे कि 2-5 दिनों के अंदर चाहे हवा चले न चले, चाहे पानी आए ना आए, प्रदूषण का लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि पार्टिकल 10 एक बड़ा कारण है, तो पार्टिकल 10 की एक बड़ी वजह ये भी, एक तो धूल उड़ रही है, दूसरा जो डीजल व्हीकल आते हैं दिल्ली में बाहर से, खासतौर पर ट्रक और बस, वो भी एक बड़ा कारण प्रदूषण का होते हैं। आप कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से काम करें, तो क्या इन डीजल व्हीकल्स को दिल्ली में आने पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? दिल्ली में जितने डीजल व्हीकल चल रहे हैं क्या उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए? क्या ये एक प्रभावी कदम हो सकता है? ये सारे कदमों के ऊपर सोचने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार उसके संबंध में सोचे, नियम बनाए, आवश्यक नियमों का क्रियान्वयन करे। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पर्याप्त नियम प्रदत्त दिए हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। वो सारे नियमों के आधार पर कुछ लोग बहुत अच्छा राज्य चलाते हैं। एक मुख्यमंत्री जी गुजरात को स्वर्णिम गुजरात बना देते हैं, आज हमारे सामने प्रधानमंत्री के रूप में है। कौन नए नियम थे? वही सारे नियम थे, लेकिन नियमों की कमी नहीं है। नियमों के क्रियान्वयन के लिए जिस प्रकार की एक चट्टानी और फौलादे इरादों की जरूरत होती है, जो भाषणों में नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी जरूरत होती है, मुझे लगता है उसका अभाव है। एक बार उसे पूरा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप बार बार केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका इशारा उसी तरफ है कि बैठकों से काम नहीं चलेगा, चट्टानी और फौलादी इरादे चाहिए होंगे। क्या आपकी केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी थी उसको केजरीवाल सरकार ने ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया और इसीलिए दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है? 9 बैठकें, 42 पॉइंट्स वाली एडवाइजरी, उसके अतिरिक्त भी और ढेर सारी, अगर निकालने जाऊंगा तो बहुत सारी आ जाएगी। आखिर अगर आप फेल हुए हैं परीक्षा में, ये इस बात का द्योतक है कि आपने पढ़ाई तो नहीं की है। आज हम इस समस्या से घिर गए हैं और 1.5-2 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो
आखिर कुछ चूक हुई है ना, और उस चूक को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं और किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भी उस छोटे और बिलो बेल्ट और उसमें नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इस समस्या से जितनी संभव हो, जल्दी संभव हो, निजात पाए। स्वच्छ हवा में सांस लेने का उसका अधिकार संवैधानिक है नहीं है, ये संविधान विशेषज्ञ बताएं, लेकिन प्रकृतिस्थ उसको ये नैसर्गिक अधिकार है कि वो एक स्वच्छ हवा के अंदर सांस ले। उस बच्चे का अधिकार है, वो हमें उसे देना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें उसको केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है? ये बोलने की ही आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार 24 घंटे 365 दिन देश के किसी भी कोने में छोटी से छोटी समस्या जिसके अंदर केंद्र कहेगा, राज्य कहेगा कि ये हमको आवश्यक है, आप 1 रुपया मांगोगे, आप मदद के लिए 1 कदम चलने को कहोगे, हम 5 कदम चल जाएंगे उसके लिए। आप कहिए तो सही कि ये समस्या है, उस समस्या का निदान करेंगे, लेकिन कहते करते और बात करते समय उसके पॉलिटिकल पॉइंट को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा फिर वही है, फिर समस्या निदान नहीं होगी, सनसनी हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें आपने बताया 42 पॉइंट थे, उसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर इमीडिएट अभी तत्काल प्रभाव से उनको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो ये समस्या कुछ दिनों के भीतर हल हो जाएगी? वो 42 के अंदर अधिकतम पॉइंट इन 5 जलने वाली चीजों को रोकने के हैं। डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी और सूखा कचरा, जिसको लोग कचरा कहते हैं, मैं उसको वेल्थ करता हूं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि इस कचरे से वेल्थ कैसे बनाना है। अन्यथा यही वेस्ट फील्ड है जहां हमें परेशानी हो रही है। गोवा के अंदर, पणजी के अंदर, उससे उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खड़ी कर ली और पूरे पणजी का कचरा इकट्ठा करके और रोज पैसा कमा रहे हैं उसमें से। तो ये तो सरकार चलाने पर निर्भर है कि आप कैसे चला रहे। तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं को एड्रेस करिए, ये बिंदु एड्रेस हो जाएंगे तो अपने आप हमारे प्रदेश की और हमारे राजधानी की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल माधव दवे जी का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से 42 पॉइंट्स की एडवाइजरी जारी की गई थी सभी राज्यों को, उन एडवाइजरी का सही तरीके से पालन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार से चूक हुई है और अब केवल बैठकें करने का वक्त नहीं है, सरकार को तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें उन्होंने गिनाया है कि डीजल व्हीकल पर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, कोयला नहीं जलाना चाहिए, कचरा नहीं जलाना चाहिए। और अगर इन बिंदुओं पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू होता है तो अगले कुछ दिनों में हवा चले ना चले, हवा बहे तेजी से ना बहे, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिल सकती है।